गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन के ड्राइंग का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिशियन के ड्राइंग का इलेक्ट्रिशियन ड्राइंग के सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रोटेक्निकल ड्राइंग एंड सिंबल। इलेक्ट्रोटेक्निकल ड्राइंग एंड सिंबल हम लोग पहला यूनिट पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, करंट हमारे पास दो होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है, दूसरा अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो डायरेक्ट करंट जो होता है ऐसे एकदम सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, उसमें वन वे डायरेक्शन फ्लो होता है। और अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसमें डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। एक बार पॉजिटिव होता है, दूसरी बार नेगेटिव। देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो एक बार हमारा पॉजिटिव हो रहा है, दूसरी बार नेगेटिव हो रहा है, और 360 डिग्री पर एक साइकिल कंप्लीट करता है। अल्टरनेटिव करंट जो होता है 360 डिग्री पर, अगर हम यहाँ से ऐसे मार्जिंग कर दें तो ये 360 डिग्री पर, देखिए ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री पर ये क्या होता है, ये एक साइकिल कंप्लीट होता है, एक चक्र कंप्लीट होता है, एक चक्र यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है। तो 360 डिग्री पर एक बार नीचे एक बार ऊपर, यही हमारा एसी करंट होता है। अब हम लोग इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे हमारा टर्च है, इसको हम थोड़ा मिटा लेंगे। यहाँ पर हम एक टर्च बनाएंगे, टर्च बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारा टर्च जो होता है कुछ ऐसा होता है। मैकेनिज्म में, मैकेनिकल में ये टर्च हमारा कुछ ऐसे होता है। यहाँ पर ये फोकसिंग होता है, और ये जो फोकसिंग होता है ये लाइट है। जो फोकसिंग होने के बाद में इस पर एक, अगर हम पर्दा पर इसको डाल दें तो इस तरह से कहीं हमारा यहाँ पर जाके शो होता है। ये हमारा टॉर्च है, टर्च है, ये इस तरह से कहीं हमारा शो होता है। तो ये टर्च में हमारा क्या होता है, एक यहाँ पर स्विच होता है, स्विच लगा हुआ होता है, टर्च में स्विच लगा होता है। तो ये हमारा पूरे के पूरे जो फिगर है ना, ये पिक्टोरियल में है, पिक्टोरियल में है, पिक्टोरियल में है। पिक्टोरियल व्यू हम इसको इसलिए बोल रहे हैं, ये हमारा 3D में है, सॉलिड है, एकदम सॉलिड है, सॉलिड है, इसीलिए तो हम इसको पिक्टोरियल व्यू बोल रहे हैं ना। तो हमारा जो सॉलिड होता है पिक्टोरियल व्यू में होता है, तो यह हमारा सॉलिड है। अब इसमें अगर हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या लगा हुआ है, देखिए ये जो है हमारा स्विच है, ये हमारा स्विच है, ये हमारा बल्ब है, बल्ब विथ सॉकेट है, और यहाँ पर हमारा वायर भी होगा, बैटरी भी होगा। इसके अंतर्गत हम इसके अंदर में अगर देखें तो हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर बैटरी जुड़ा होगा, और इस तरह का ये बैटरी जरूर जुड़ा होगा। तो ये हमारा बैटरी हो गया। तो ये हमारा बैटरी भी है, इसमें बल्ब भी है, स्विच भी है, और वायर भी है, इसमें हमारा वायर भी है। तो हमारा है क्या, देखिए ये इतनी चीज़ है। तो इसको इस्तेमाल करके जब हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये सर्किट डायग्राम हमारा कुछ ऐसे आएगा। मान लीजिए हमारा यहाँ पर बैटरी है, हमने दो बैटरी को जोड़ा है, तो ये हमारा बैटरी हो गया, बैटरी हो गया। अब ये बैटरी जो है हमारा, बैटरी स्विच से जुड़ेगा। यहाँ पर हमारा स्विच होगा, और ये स्विच जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आके ये सर्किट विथ लैंप, लैंप विथ सॉकेट, इस तरह से हमारा ये बैटरी हो गया, ये हमारा स्विच हो गया।
और ये हमारा वायर हो गया। इस तरह से मैकेनिज्म होता है सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने का। इसको हम क्या बोलेंगे? सर्किट डायग्राम। इसके बल्ब का ये हमारा सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम हुआ। इसी तरह से हम आगे अगर सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, जैसे अभी इसको हम मिटा लेंगे। चलिए हमने मिटा लिया। आगे हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर कर के देखेंगे कि किस तरह से हमारा बैटरी का कम्युनिकेशन जुड़ता है सीरीज और पैरेलल के अंदर। चलिए हमने मिटा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि बैटरी लेंगे, उसके सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी बैटरी है। बैटरी अगर होता है तो हमारे पास कुछ बैटरी इस तरह से होगा। हमने बैटरी को लिया, ज्वाइंट किया, यह हमारा बैटरी है। यह हमारा सेल 1 है, इसको हम बोल दिए सेल 2 और इसको बोल दिए सेल 3। 3 बैटरी है जिसको हम जोड़ रहे हैं। अब ये यहाँ पर हमारा माइनस है, यहाँ पर हमारा प्लस है, यहाँ हमारा माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस है, यहाँ प्लस है। इसके अगर हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना होगा, कैसे डायग्राम शो करेंगे? सर्किट डायग्राम हमें ड्रॉ करने के लिए अब हम क्या करना है कि इसको जैसे है, देखिए ये हमारा सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज में मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो सर्किट डायग्राम कहीं ना कहीं हमारा पहले माइनस है, माइनस बनाएंगे। पहले माइनस, माइनस छोटा वाला होता है बड़ा, फिर इसको माइनस, फिर बड़ा, माइनस, फिर बड़ा। इस तरह से हमारा ये सर्किट डायग्राम हो गया। माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ये हमारा सर्किट डायग्राम इसका हो जाएगा। अब हम इस फिगर को मिटा लेंगे। दूसरा हम डायग्राम शो करने के लिए दूसरा देखेंगे। अब मान के चलिए कि हमारे पास कुछ सेल है जो इस तरह से जुड़ा हुआ है। हमारे पास कुछ सेल है जो हमारा इस तरह से, मानिए ये बी वाला, बी हो गया हमारा। कुछ सेल है, अब हम इसको जोड़ रहे हैं। अब जोड़ रहे हैं, हमारे पास सेल ऐसे कुछ जुड़ा हुआ है। ये सेल है हमारे पास। यहाँ पर टर्मिनल है प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब इस तरह से कुछ हमारा जुड़ा हुआ है। इसको सर्किट डायग्राम अब हम शो करना होगा तो हम कैसे करेंगे? अब इसको सर्किट तो देखिए ये हमारा जो है पैरेलल में है, और पैरेलल में हमको जब शो करना होगा तो हम क्या करेंगे? प्लस ऊपर है ऐसे बनाएंगे। ये हमारा सर्किट डायग्राम के प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। हमारा ऊपर में प्लस हो गया, नीचे में माइनस हो गया। ऊपर में हमारा प्लस हो गया, नीचे में हमारा माइनस हो गया। यह हमारा प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस, प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब इस तरह से हम इसके सर्किट डायग्राम को शो करेंगे। इसी तरह से और सारे बैटरी के कम्युनिकेशन लेंगे हम। तरह तरह से बैटरी को जोड़ेंगे और उसको देखेंगे कैसे जुड़ता है। जैसे मान के चलिए हमारे पास कुछ बैटरी का कम्युनिकेशन है, वो दिया हुआ है। एक बैटरी का कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए हमारे वोल्ट मीटर के साथ जुड़ा हुआ है। हमने एक बैटरी ड्रॉ किया। ये जो हमारा बैटरी है, इस बैटरी को हमने वोल्ट मीटर के साथ जोड़ा हुआ है। यहाँ पर हमारा एक टर्मिनल है, यहाँ पर हमारा एक टर्मिनल, और एक वोल्ट मीटर के साथ जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो वोल्ट मीटर ड्रॉ करेंगे। कुछ वोल्ट मीटर हमारे पास, मान के चलिए हमारे पास जो वोल्ट मीटर है कुछ ऐसे है, ऐसे है। Just like feel that voltmeter,
हमको समझना है कि ये हमारा एक वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर के साथ हमारा कम्युनिकेशन हुआ है, ये बैटरी का हमने कॉम्बिनेशन किया हुआ है। यहाँ जोड़ दिया तो ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ जोड़ दिया तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब ये वोल्ट मीटर के साथ जुड़ा हुआ है। जब हमको इसका सर्किट डायग्राम ड्रा करना होगा तो हम कैसे करेंगे? सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमने एक बैटरी को वोल्ट मीटर के साथ जोड़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले परिपथ में एक बैटरी लेंगे और इस बैटरी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्ट मीटर के साथ जोड़ देंगे। ये हमारा सर्किट डायग्राम हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे भी देखेंगे। बहुत सारे बैटरी का कम्युनिकेशन हम लेके किस तरह से उसका सर्किट डायग्राम, बैटरी के कॉम्बिनेशन से सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना हम सीख रहे हैं। तो तरह तरह तरीके से हमने बैटरी को लिया। अब हमारे पास एक है बैटरी, जैसे मान के चलिए हमारा बैटरी इस तरह से 3 बैटरी हमने लिया। 3 बैटरी है, हमने ऐसे ले लिया। तीन बैटरी, इसके टर्मिनल हमने बना दिया। इसी तरह से एक और बैटरी हमने लिया, इसके भी टर्मिनल हमने बना लिया। बैटरी में तो 2 टर्मिनल होता है ना, ये हमारे पास सेल है, एक तरह से हमारे पास सेल है। तो सेल का तो टर्मिनल होता है, 2 टर्मिनल होता है, एक प्लस और एक माइनस। हमने इस तरह से टर्मिनल बनाया, ये अलग अलग टर्मिनल बनाया। ये हमारा प्लस है तो ये हमारा माइनस है, यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है। हमारे पास 3 सेल है। ये सेल नंबर 1 हो गया, ये हमारा सेल नंबर 2 हो गया, ये हमारा सेल नंबर 3 हो गया। अब इसको मान के चलिए कि हमने इसके कॉम्बिनेशन ऐसा किया कि माइनस को प्लस के साथ जोड़ दिया और ये माइनस को प्लस के साथ जोड़ दिया और प्लस माइनस यहाँ पर हमने ऐसे निकाल दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, तो पहले ये कितनी वोल्टेज है, तो हमने अगर मान लो 1.5 वोल्ट का ले लिया है सेल, तो ये हमारे 4.5 वोल्ट का करंट हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा प्लस माइनस में जब जुड़ रहा है, माइनस प्लस में जुड़ रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस में जुड़ रहा है और माइनस प्लस में जुड़ रहा है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो होता है हमारा किस में होता है, हमारा श्रेणी क्रम में। कहीं ना कहीं हमारा बैटरी का टर्मिनल जो है इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। अब इसी सेल को अगर हम श्रेणी क्रम में ना जोड़ के समानांतर क्रम में जोड़ते तो कुछ हमारा इस तरह से इसके जुड़ा हुआ होता। चलिए हम बना के देखते हैं। अगर हमारा ये यहाँ से मिटा लेते हैं, इसको हम समानांतर क्रम में जोड़ के देखेंगे। समानांतर क्रम में जोड़ने का मतलब होता है कि हमारा प्लस प्लस से जुड़ेगा, यहाँ से हमारा प्लस इसमें जुड़ेगा और यहाँ से प्लस हमें इसमें जुड़ेगा। दूसरा अगर हम लेंगे माइनस को, तो माइनस को हम क्या करेंगे, माइनस को जोड़ने के लिए चलिए माइनस माइनस अगर हम जोड़ते ऐसे जोड़ते, फिर माइनस हम ऐसे जोड़ते, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा कुछ ऐसे आता है टर्न, यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर माइनस आता है। तो इसका जो सर्किट डायग्राम बनता वो समानांतर क्रम में बनता। तो समानांतर क्रम का सर्किट डायग्राम कैसे होता है, हम ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको। यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर हमारा ऐसे कुछ ऐसे, ये हमारा सर्किट डायग्राम होता है। अब यहाँ पर हमारा 1.5 वोल्ट है, हम लिख लेंगे 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। अब यहाँ पर हमारा टर्मिनल हो गया, ये हमारा टर्मिनल जुड़ा हुआ है। इस तरह से हमारा इसका सर्किट डायग्राम बनता। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए और आगे और सारे वीडियो का इंतज़ार आप करते रहिए। तो थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।